व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं यूट्यूब से काफ़ी टाइम से गायब हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4-5 months एंड मैं उस बीच इंडिया भी जा चुकी हूँ एंड आई व्लॉग्ड every bit of it, but this series of videos is important क्योंकि अभी अगस्त में you all are coming and I have loads and loads of questions to answer जिसको मैं individually तो बिल्कुल नहीं कर सकती. So here I am, मैं walk पे आई थी but I thought that I should shoot this video, so I'm just sitting here and what I have in front of me is this. I have this in front of me and ये मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई अपनी वीडियोस बनाने. So yeah, without further ado, let's begin with the video. वैसे मुझे व्यू उस तरफ का लेना था, मतलब वीडियो उधर फेस करके बनानी थी, पर लाइट इस तरफ अच्छी है तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं में. बट या तो बैकग्राउंड से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इट्स ओके, मतलब मेरे टॉप के साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है. सो बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर लेना, बट द व्यू राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी इज़ वेरी प्रिटी. सो जो पहली चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आर थिंग्स दैट यू शुड गेट व्हेन यू आर कमिंग टू आयरलैंड. सो द फर्स्ट थिंग आई से इज कीप थर्मल्स. आप कितनी भी जैकेट रख लो, स्वेटर्स रख लो, थर्मल्स विल ऑलवेज कीप यू वार्म. सो कीप अ पैक ऑफ 2 थर्मल्स, लोअर एंड अपर, जो भी आपको सूट करे, बट ऑलवेज कीप देम. सेकेंड आई वुड से कि एक वाटर प्रूफ जैकेट लेके आओ क्योंकि आयरलैंड में बारिश कभी भी होती है. सो गेट अ वाटर प्रूफ जैकेट विद यू. थर्ड दैट आई एम गोइंग टू से इज कीप अ रेन कोट, क्योंकि यूजुअली आपको उतनी मोटी जैकेट की हर टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इफ़ यू आर वेयरिंग लाइट स्वेटर्स तो यहाँ फिर भी बारिश हो सकती है. सो कीप अ गुड हैंडी रेन कोट विद यू. अम्ब्रेलाज भी ठीक हैं, बट जब यहाँ पे बहुत विंडी होता है इट्स डिफ़िकल्ट टू कैरी अम्ब्रेलाज. एंड अगर आपके पास बहुत सारे बैग्स हैं, सब कुछ हैं, तो कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ अगेन अ टास्क. तो रेन कोट इज़ ऑलवेज हैंडी फॉर मी. सो आपको ये रेन कोट्स एंड वाटर प्रूफ जैकेट्स काफ़ी अच्छी डीकैथलॉन से मिलेंगी. सो यू कैन गो देयर एंड सी, काफ़ी अच्छी डील्स भी होती हैं एंड इट इज़ वेरी गुड, इट कीप्स यू वार्म हियर. सो मैं भी डीकैथलॉन से ही अपनी जैकेट एंड रेन कोट लेके आई थी. सो इट्स वेरी गुड. देन यू कैन कीप फ्यू स्वेटर्स एंड स्वेट शर्ट्स, लोअर्स, बॉटम्स, ये सब रख सकते हो, बट थर्मल्स, वाटर प्रूफ जैकेट एंड रेन कोट आर अ मस्ट टू हैव हियर इन आयरलैंड. अम्ब्रेला भी रख सकते हो. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेशनरी. तो जब मैं यहाँ पे आ रही थी सबने बोला था कि स्टेशनरी बहुत एक्सपेंसिव है, गेट योर स्टाफ, अपने रजिस्टर्स लेके आओ, पेन्स लेके आओ, सब कुछ लेके आओ. बट यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव स्टेशनरी नहीं मिलती है. यू गेट रीजनेबल स्टफ़, बट अगर कुछ बेसिक लेके आना है, कीप फ्यू पेन्स, 2-3 पेन्स या 1-2 रजिस्टर्स रख लो. बट मोस्टली पढ़ाई यहाँ थ्रू लैपटॉप्स ही होती है, सो आई डोंट थिंक यू वुड नीड, क्योंकि मुझे भी उसकी खास ज़रूरत पड़ी नहीं थी. So yeah, that would be helpful. You can keep few pen drives with you and अगर आप लैपटॉप वहाँ से नहीं ला रहे हो, you can get it from here as well. बट मैं इंडिया से ही लेके आई थी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स यूजुअली इंडिया से महंगे ही होते हैं, सस्ते नहीं होते. सो आई गॉट माई लैपटॉप फ्रॉम इंडिया. ओके, अब किचन के सामान की बात करते हैं. सो मैं अपने साथ एक कुकर लेके आई थी एंड आई गॉट फ्यू मसालाज, और दाल वगैरह ये सब मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि यहाँ पे इनफैक्ट सब कुछ मिलता है, सभी कुछ मिलता है. यूल गेट सारे मसाले मिल जाएंगे आपको यहाँ, सारी दालें, आटा, चावल, चीनी, सब कुछ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एशियन स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं. बट थोड़ा प्राइस का ही डिफरेंस होता है. अगर इंडिया में कोई चीज़ 40 रुपीज़ की है तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 160 या 180 अराउंड मिल जाएगी, बट सब कुछ मिल जाएगा. सो मेरे हिसाब से आपको एक बेसिक कुकर, एक छोटा सा पैन और प्लेट स्पून्स तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सब घरों में ऑलमोस्ट. एंड कुकर, पैन, और अगर आपको रोटी बनानी है तो चकला बेलन ले आना. तो क्योंकि यहाँ पे मैंने बेलन तो देखा है बट चकला नहीं देखा, तो आई डोंट नो वो मिलता है कि नहीं. तो अगर आपको वो चाहिए आप वो लेके आ सकते हो. नेक्स्ट व्हाट यू शुड ब्रिंग इज़, मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए कि वेदर दे शुड गेट अ वाटर प्रूफ शूज़ और नॉट. तो मैं तो नहीं लेके आई थी और मुझे आज तक ज़रूरत भी नहीं पड़ी है. मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे शूज़ बहुत गीले हो गए एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो वाटर प्रूफ शूज़ आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. और मतलब अगर आपने ले लिया है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं लिया है यू कैन स्टिल स्किप इट. So we are going to talk about medicines. तो आप अपनी बेसिक मेडिसिन, हेड एक की, फीवर, कोल्ड, कफ, बॉडी एक, ये सब बेसिक मेडिसिन ला सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाने की अलग फ़ीस होती है एंड देन मेडिसिन की अलग फ़ीस होती है. तो
फॉर द फर्स्ट ईयर आई थिंक आपको बेसिक मेडिसिन रख लेनी चाहिए, एंड उन मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर रखना, बिकॉज जब मैं भी आई थी तो आई हैड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ अब्रॉड फॉर स्टडीज़ एंड आई नीड ऑल दीज मेडिसिन, तो वो प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखना। नेक्स्ट यू कैन टू टॉक अबाउट कैश। तो कैश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे आपको कैश चाहिए होगा काफ़ी चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि आते ही आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो जाएगा, तो इसलिए कीप सम कैश। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन कीप इन माइंड इज़ हैविंग अ फॉरेक्स कार्ड। सो व्हाट इज़ अ फॉरेक्स कार्ड? फॉरेक्स कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है कि जिससे आप किसी भी कंट्री की करेंसी में पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब बैंक्स का डिफरेंट होता है, सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। Next, one more important document that I'm going to talk about is a international driving license. So ये एक international driving permit होता है जिससे आप कहीं पे भी वर्ल्ड में ड्राइव कर सकते हो। कहीं पे भी मतलब उस लाइसेंस पे ना लिस्ट होती हैं सारी जगहें कि आप यहाँ यहाँ ड्राइव कर सकते हो। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग इंडियन लाइसेंस है और तो उस बेसिस पे आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। सो इट इज़ गुड एज अ प्रूफ फॉर सम थिंग्स, तो उसको भी आप बनवा सकते हो आते हुए। एक क्वेश्चन और जो मैंने काफ़ी सुना है वो ये है कि एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे क्या काम आएगा। सो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस मिलेगा, वो आपका एक एड्रेस प्रूफ होगा यहाँ पे। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो या और कोई भी प्रोसेस है जिसमें आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस इज़ अ गुड प्रूफ ऑफ दैट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन यू कम टू आयरलैंड इज़ ओपन अ बैंक अकाउंट, हैव अ सिम। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो कई बार बैंक अकाउंट एक पर्टिकुलर बैंक में खुलने में बहुत टाइम लगाता है। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे बैंक हैं, उसके नाम मैं यहाँ लिस्ट कर दूँगी, तो आप इन बैंक्स पे जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। नेक्स्ट इज़ यू नीड टू हैव अ सिम। तो सिम बहुत ज़रूरी है यहाँ से लेना, क्योंकि अगर आप जॉब्स वगैरह भी अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ का एक नंबर होना बहुत ज़रूरी है। This was it for today's video. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. I'll see you in my next video. Bye.